आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा ये चॉकलेट केक, और ये इतना यमी और डिलीशियस बना था ना कि आपको मैं बता नहीं सकती। हाँ, आप लोग जब ट्राई करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना स्पॉन्जी बना था। और ना ये बच्चों का तो बहुत फेवरेट होता है ना चॉकलेट केक। आप आज मेरी बर्थडे है तो इस वजह से मैंने ये केक बनाया था। आप इस चॉकलेट केक को ना ईद पर भी बना सकते हैं और आने वाले मेहमानों के आगे पेश करके ना उनको हैरान परेशान कर सकते हैं कि इतना अच्छा, बेकरी से कई गुना ज़्यादा अच्छा ये केक कैसे आपने घर में बनाया। इसको मैंने पतीले में बनाया था और बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लाई हूँ। तो ये देखें, आप इसकी सॉफ्टनेस देखें कि कितने आराम से ये चम्मच से टूट गया। तो चलें रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड ब्लॉग 1 में। तो जी, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा चॉकलेट केक। मैंने 4 अदद अंडे ले लिए हैं और ये देखें, मैं इसको ना मैदे को हल्का करूँगी। इस तरह करने से मैदा हल्का हो जाता है और ये कप में मैं डाल लूँगी। इसको दबा के नहीं भरूँगी, बिल्कुल हल्के हाथ से मैं, ये देखें ये कप भर गया है। 2 कप में मैदा लूँगी। ये देखें, ये भी हिला के ना उठा अलट पलट करके इसको हल्का करके मैदे को मैं इस कप में भर दूँगी। तो देखें, 4 अदद अंडे ले लिए हैं, 1 कप मैंने तेल ले लिया है और आधा कप चॉकलेट ले ली है। और ये मैंने चीनी भी ना पीस के रख ली है एक बर्नी के अंदर, ताकि मेरे को आसानी रहे जब भी मैं केक वगैरह बनाऊं तो मेरे को पीसनी ना पड़े। तो देखें, 1 कप ही मैंने इसके अंदर चीनी ले ली है, ठीक है ना। ये सारा कप का हिसाब है, जो आप जिस चीज़ से नापेंगे ना तो सारी चीज़ें उसी चीज़ से नाप तोल करिएगा आप भी ना। और ये देखें, मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया, अगर ज़रूरत पड़ी तो दूध। और 1 चाय का चम्मच मैंने, ½ टीस्पून मैंने ले लिया है बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून लिया है मैंने मीठा सोडा, जो हम छोले वगैरह गलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अब अंडों को मैं तोड़ लूँगी। ये देखें, अंडे मैं एक एक करके तोड़ूंगी ताकि अगर कोई ख़राब निकले तो वो सारा बेटर हमारा ख़राब ना हो। तो एक एक करके तोड़ते जाऊंगी और इस कटोरे में डालते जाऊंगी। तो देखें, मैं एक एक अंडा इस प्याली में तोड़ रही हूँ और इसको फिर बड़े बाउल के अंदर डालते जा रही हूँ। इसी तरह मैं चारों अंडे तोड़ लूँगी। तो देखिए, ये लास्ट वाला रह गया था तो मैंने चारों अंडे तोड़ लिए हैं और इसको अच्छे से अब मैं बीट कर लूँगी। तो ये देखें, इसको मैं बीट कर लूँगी बहुत अच्छे से। तो देखिए, अंडों को मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे से बीट कर लिया है। अब इसके अंदर वनीला एसेंस डाल दूँगी, ½ टीस्पून। ये देखिए, मैंने वनीला एसेंस डाल दिया है, या चंद ड्रॉप भी कह सकते हैं। और ये जो चीनी पीसी हुई है, ये 1 कप चीनी, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी और फिर अच्छे से इसको बीट कर लूँगी। तो देखिए, चीनी को भी मैंने अच्छे से अंडों के साथ बीट कर लिया है। और अब जो 1 कप ना मैंने ऑयल लिया था, इसके अंदर कोई भी खुशबू वगैरह ना हो। ऑयल आप अच्छी क्वालिटी का इसके अंदर ऐड करें जिसमें कोई भी खुशबू वगैरह ना हो। और इसको फिर अच्छे से मैंने बीट कर लिया। अब मैंने एक छोटी सी छन्नी ले ली है और इसके अंदर मैदा मैं छान लूँगी। तो ये देखिए, मैं मैदा छान रही हूँ इसके अंदर। और जो मैंने बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा लिया था वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और 1 पिंच ना मैं इसके अंदर सॉल्ट डालूँगी ताकि मिठास ना बैलेंस रहे। तो देखिए, मैंने नमक भी डाल दिया और इसको ना अच्छे से मैं छान लूँगी। और ये देखें, ये हमने सारा मैदा छान लिया है और अब इसको मिक्स करेंगे हम। मिक्स ना बिल्कुल हल्के हाथों से करना है ताकि इसके अंदर अंडों की जो एयर भरी हुई है और वो बिल्कुल ना निकले। तो देखिए, मैं बिल्कुल राउंड लाती हूँ और बीच में कट मारती हूँ, राउंड घुमाऊंगी और बीच में एक कट मारूंगी। तो देखें, इस तरह ही मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से मैदे को। तो देखें, कितने अच्छे से अंडा और मैदा मिक्स हो गया। इसके अंदर कोई भी लम्स और गिठली वगैरह नहीं है। अब मैं दूसरा कप भी इसमें डालूँगी। तो 1 कप मैदा मैंने मिक्स कर लिया है, अब दूसरा कप भी मैंने ले लिया है और इसको भी ना इसके अंदर ही मिक्स कर लूँगी। ये देखें अच्छे से। और ये देखें, मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसके बाद कोको पाउडर ले लूँगी। कोको पाउडर ने मैंने आधा कप लिया है। तो ये देखें, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये देखें, सारा छान लिया है मैंने। अब इसको इसी तरह हल्के हाथ से मैं मिक्स करूँगी और ये देखें, राउंड घुमाऊँगी और इसको कट मारूँगी बीच में से ना, ताकि इसकी एयर ना ख़त्म हो, ठीक है। आप इसको ना जो हमारा जूसर वाला जग होता है ना, उसके अंदर भी बीट कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे अंडे को मैंने हैंड बीटर से बीट किया है, आप उसको ना जूसर वाले जग में भी, जो हम जूस वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें बना सकते हैं।
तो देखिए कोको पाउडर और ना मैदा इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर ना थोड़ा सा 2 से 3 खाने के चम्मच दूध डालूंगी। 2 चम्मच के करीब मैंने ना दूध डाल दिया है ताकि ना इसकी ना कंसिस्टेंसी बिल्कुल पतली हो जाए, ये गाढ़ा ना हो। अगर ये बहुत गाढ़ा होगा ना बैटर तो हमारा ना जो स्पंज बना रहे हैं ना वो बिल्कुल फूलेगा नहीं, ठीक है ना। और आप अब देखें कितना फ्लफी सा लग रहा है ये बैटर। और मैं इसको ऐसे ही मिक्स कर लूँगी और एक ही डायरेक्शन में मैं घुमा रही हूँ। आप लोग देखें कि इसकी डायरेक्शन ना मैंने एक ही तरफ रखी हुई है। मैं बीच में से ऐसी चम्मच मारते जा रही हूँ ताकि इसकी एयर बिल्कुल ना निकले। मैंने पहले से ना कटोरे को क्या कहते हैं ना बटर पेपर और ऑयल से ग्रीस कर लिया था। और अब मैं इसको एक दफ़ा थोड़ा सा चला के ना ताकि इसको अच्छा सा देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देखें आप कितने जल्दी से स्पीड से बह रहा है। ये मैं उठाती हूँ तो और ना अब मैं इसको इस कटोरे में डाल दूँगी। कटोरे को ना मैं बहुत अच्छे से साफ़ कर लूँगी और मैं फिर इसको डैप करूँगी ताकि इसके अंदर कोई एयर वगैरह बबल वगैरह हो तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और मैंने ना पतीला रखा हुआ है पहले से प्री हीट होने के लिए, तकरीबन 8 से 9 मिनट पहले मैंने रख दिया था। और इसके अंदर ना मैंने नमक डाला हुआ है। नमक पक के ना बजरी के कलर का हो गया है, क्योंकि सर्दियाँ थी तो मैं फली वगैरह भी इसी में भून लेती थी। तो मैंने बेस में ना नमक डाल दिया है और मैंने इसको रख दिया है बेक होने के लिए। इस केक को ना तैयार होने में बेक होने में 45 मिनट लगे थे, क्योंकि मेरे उधर हवा बहुत आती है तो बार बार ना आँच ना हिलती झुलती है भड़कती है ना। तो देखें 45 मिनट के बाद ये बिल्कुल डन हो गया था। मैंने आप इसके अंदर ना स्टिक डाल के आपको दिखा दिया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आ रही है। और मैंने इसको प्लास से पकड़ के बाहर निकाल लिया है तो देखिए कितना अच्छा स्पॉन्जी बना है। और ना बस ये बिल्कुल आराम से निकल गया था, फिर भी मैंने एक तरफ ना एक थोड़ी सी छुरी को साइडों में घुमा लिया था और इसको मैंने आराम से प्लेट रख के ना इसके ऊपर आराम से पलटा लिया था। और ये देखें कटोरा हट गया है और ये देखें कितना बिल्कुल भी जला नहीं है और ना बहुत अच्छा बना है। और मैं तकरीबन ना 3 से 4 मिनट मैंने चूल्हे को थोड़ा तेज़ रखा था, फिर मैंने बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे रख दिया था और ये आराम से 45 मिनट में मेरा केक तैयार हो गया था। अगर आप लोगों के उधर हवा वगैरह का कोई रुख नहीं है तो आपका 30 से 35 मिनट में अच्छे से बेक हो जाएगा केक। और ये देखें आप, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर सादे पानी का स्प्रे कर दूंगी ताकि ये और बहुत सॉफ्ट सा हो जाए। केक जब तक ठंडा हो रहा है तो थोड़ी सी मैंने चॉकलेट ले ली थी, इसको मैंने बिल्कुल चूरा कर लिया था चॉकलेट को। और इसके अंदर ना 1 खाने का चम्मच भर के कोको पाउडर डाल दिया था और 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया था। और अब मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसको मैं बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम जो होता है ना बिल्कुल ना जलने के बराबर, इस तरह मैं इसको ना अच्छे से वो कर लूँगी। और मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच दूध और डाल दिया था और अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि ना ये बिल्कुल अच्छा सा ना चॉकलेट मेल्ट हो जाए और बिल्कुल भी इसमें लम्स और गुठली वगैरह बिल्कुल ना रहे। तो ये देखें, और चॉकलेट को थोड़ा सा मीठा करने के लिए ना वैसे तो थी मीठी मैंने, मगर एक खाने का चम्मच ना इसके अंदर चीनी भी डाल दी थी और बहुत आराम से ना इसको मैं मिक्स कर रही थी चॉकलेट को कि अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखें, ये मेरे पास ना शाइन के लिए कि केक पे अच्छी सी शाइनिंग आए तो ये मेरे पास ग्लूकोज लिक्विड रखा हुआ था, जिससे ना केक पे बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है और चमकता हुआ लगता है, चमकता धमकता सा। तो मैंने 1 खाने का चम्मच भर के ना ग्लूकोज लिक्विड ले लिया था और इसको इसी के साथ ना मिक्स कर लिया है। जो हम ये चॉकलेट तैयार कर रहे हैं ना तो इसके साथ ही मैंने ये ग्लूकोज लिक्विड डाल दिया है, मेल्ट हो गया। और देखें चॉकलेट में कितनी अच्छी सी शाइन आ गई, चमक रहा है ना, चॉकलेट का जो कलर था ना टेक्सचर कितना चमकीला सा हो गया है। और ना चॉकलेट भी तैयार हो गई है और इसका केक का ये देखें कितना स्पॉन्जी बना है। और देखें मैं इसको प्रेस करती हूँ ये वापस ऊपर आ जाता है और बहुत ही सॉफ्ट बना था ये केक ना। अब ये जो चॉकलेट है मैं इसको एक कप में निकाल लूँगी। ये देखें कितना अच्छा सा बन गया है। मैं इसको कप में निकाल लूँगी चॉकलेट को और फिर इसके ऊपर हम चॉकलेट लगाएंगे केक के ऊपर। और ये देखें केक हमारा ठंडा हो गया, चॉकलेट हमने थोड़ी गर्म ही रखी है। और ये देखें मैं इसके ऊपर चारों तरफ से अच्छे से कोट कर दूंगी। और यकीन करें मैं तो खुद खुश हो रही थी कि मैंने तो कमाल कर दिया, इतने मज़ेदार से चॉकलेट केक घर में बना लिया और इतना सॉफ्ट और यमी सा। यकीन करें बच्चे तो दीवाने हो गए थे केक के। और मेरे भतीजा भतीजी भी आए हुए थे घर पे, तो उन लोगों ने भी खाया तो कह लेंगे फुप्पो ये तो बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा, बेकरी से ज़्यादा अच्छा बना है ये केक। और यकीन करें वाकई बहुत अच्छा बना था।
और ग्लूकोज लिक्विड डालने से देखें कितना अच्छा शाइनी सा केक बना है हमारा। अब मैंने इसको दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया था और इसके ऊपर कुछ स्प्रिंकल कर दूंगी। ये मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे और ये देखें कितना खूबसूरत सा लग रहा है, रंग बिरंगी स्प्रिंकल मैंने इसके ऊपर कर दिया है। और ना सजावट कर दी है हमने केक की, और इसके ऊपर थोड़े से वाइट और ब्राउन ना चोको चिप्स डाल दूंगी मैं इसके ऊपर। ये देखें बस आजकल गर्मी है ना तो ये आपस में जुड़ गई थी, फिर भी मैंने इनको निकाल के ना तो इसके ऊपर डाल दी। और अब ये वाइट थी और थोड़े से मैं चॉकलेट वाले भी डाल दूंगी। तो देखें ये मैं अच्छे से डाल दूंगी और हमारा मज़ेदार सा बर्थडे केक बोल लें या ईद स्पेशल केक बोल लें तैयार है बिल्कुल। अब मैं इसकी गार्निशिंग तो हो गई है, अब मैं इसको कट करके आपको दिखाऊंगी और यकीन करें मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चॉकलेट केक तैयार है। और मेरे को इतनी खुशी हो रही थी कि मैं इसको कट करते हुए दिखा ही नहीं सकी, शूट ही नहीं किया मैंने कि मैंने इतना मज़ेदार सा केक बना लिया। और ये देखें अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और ना बस दिल चाह रहा था बस अभी से चख लूँ मैं फ़ौरन से ना। और ये देखें कितना अच्छा सा मैंने इसको कट कर लिया है। और अब इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट डाल दूँगी मैं, बस ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस थोड़ी सी मैं डाल दूँगी। बस गलती हो गई, थोड़ा सा ऊपर करके मेरे को इसको ना डालना था चम्मच को, बस मैंने डाल दिया जल्दी जल्दी क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही थी और मेरे को ये भी डर था कि लाइट ना चले जाए। और मैंने इसको चख भी लिया है, बहुत मज़ेदार सा बना है। अब चाहती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।